अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पित्ते की पथरी या गाल स्टोन है, इसके बारे में काफ़ी लोग एक दावा करते हैं कि फ़लाँ इलाज जो कि सर्जरी नहीं होता, तो क्या अगर वो उसको हम इस्तेमाल करें यानी होम रेमेडीज़ को, तो वो फ़ायदा होता है। ये लोगों का कहना होता है, लेकिन साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इस पे हमने बात करनी है। लेकिन किसी को भी जब पित्ते की पथरी होती है, तो हम उसे कहते हैं कि एक दफ़ा फ़ौरी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। कैसे पता चलता है कि किसी को पित्ते की पथरी है? कुछ अलामात होती हैं, जैसे अगर पेट के सेंटर में दर्द हो, या जो राइट साइड होती है जिसे राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन कहते हैं, यानी जहाँ पे आपकी जिगर वाली साइड है वहाँ पे दर्द हो, या आपका जो राइट दाएं साइड का जो कंधा है, शोल्डर है, वहाँ पे हो, या दोनों कंधों के दरमियान बैक पे दर्द हो, तब उल्टियाँ आएँ, या ग्रे कलर के स्टूल आएँ, या डार्क जो कलर होता है यानी उसका आपको यूरिन आए, तो ये अमूमी अलामात समझी जाती हैं कि ये हो सकती है कि आपको कहीं पथरी ना हो। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो फिर आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उस पे पकड़ी जाती हैं ये पथरियाँ। जो पित्ते की पथरी होती है वो दो किस्म की ख़ास तौर पे होती है। एक को हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की पथरी, और एक को कहते हैं कि कैल्शियम बिलीरुबिनेट की। यानी एक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है एक में, और एक में जो है वो बिलीरुबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो सुर्खलियों के टूटने से बाहर आता है खून में, और अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर वो भी पित्ते की पथरी बनाता है। क्योंकि पित्ता जो है वो जिगर के नीचे मौजूद होता है, और इसका काम होता है कि जो बाइल होती है उसको इकट्ठा करता है, और बाइल का खराज होता है जब हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो उसको तोड़ फोड़ के लिए। तो आम तौर पे तो इसका इलाज डॉक्टर यही बताते हैं कि अगर देखें पथरियाँ हैं और अलामात नहीं हो, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ये डॉक्टर कहते हैं। और इसी तरह से जब किसी को अलामात आ जाएं और पथरियाँ और उनकी वजह से वो अलामात हों, तो फिर डॉक्टर आपको एक ऑपरेशन का कहते हैं, जिसमें आपका जो पित्ता होता है उसको निकाल दिया जाता है, कि ना तो पित्ता होगा ना वहाँ पे पथरियाँ बनेंगी। सादा सा एक असूल है। तो इस ऑपरेशन को कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग इस काबिल नहीं होते कि उनका ऑपरेशन किया जाए, तो फिर डॉक्टर्स ही कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे एक होता है ओरल डिसोल्यूशन थेरेपी, कि आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं महीनों के लिए, साल के लिए, ताकि वो जो हैं वो बाइल एसिड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टोन को ख़त्म करते हैं। कीनोडायोल और उर्सोडायोल की मार्केट में दवाई मिलती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं, तो वो आपको लेनी पड़ती हैं और काफ़ी महीनों तक लेनी पड़ती हैं। दूसरा जो डॉक्टर्स आमतौर पे बताते हैं वो ईआरसीपी। ईआरसीपी क्या होता है? वैसे तो ईआरसीपी से बनता है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। यानी जो एंडोस्कोपी हम करते हैं मुंह के ज़रिए वो कैमरा डाल के, तो जब वो छोटी आंत में जाता है तो वहाँ से एक मज़ीद छोटी सी एक कैथेटर जाता है उस सिस्टम की तरफ जहाँ से ये पथरी ने नीचे आना होता है, और वहाँ पे अगर कोई पथरी हो तो वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो ये भी समझा जाता है कि सर्जरी के बगैर एक कोशिश की जाती है, जो कि कामयाब हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन बहुत कम सूरत हाल में शुआओं का एक लिथोट्रिप्सी होती है, कि शुआएं मार के तो पथरी को तोड़ा जाता है छोटा छोटा करके, और फिर इसको वो जो ओरल डिसोल्यूशन थेरेपी है, कि जिससे ये मैंने कहा था कि कीनोडायोल और उर्सोडायोल, तो वो दिया जाता है, तो उससे चांसेस होते हैं। ये यानी मेडिकल की रिकमेंडेड हैं, लेकिन सर्जरी के बगैर हैं। और इसके अलावा जो होम रेमेडीज़ है, तो हमने ये बात करना है कि लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, कि लोग क्या कहते हैं कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदार ने ये काम किया था तो उसको फ़ायदा हुआ। तो उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ये लोग जो हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने या उनके किसी रिलेटिव ने इस्तेमाल किया तो उसको फ़ायदा हुआ। तो आपने अपने डॉक्टर के साथ, आपको या आपकी फैमिली में अगर किसी को मसला है, तो डॉक्टर के साथ ये ऑप्शन ज़रूर डिस्कस कर लें। हो सकता है कि बाज़ डॉक्टर्स का भी एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि हाँ, इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा होता है, तो आपको इजाज़त दे भी सकते हैं। उनमें पहला होता है जिसको ये कहते हैं गॉल ब्लैडर क्लींजिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि गॉल ब्लैडर की सफाई, इसमें वो दो तरीक़ों में से एक तरीका लोग आजमाते हैं। कि पहला तरीका तो ये होता है कि बहुत सारे लोग दिन भर बहुत कम खाते हैं, कम से कम खाते हैं, लेकिन शाम को वो जैतून का जो तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, उसके 2 चम्मच, 1 चम्मच बड़ा जो होता है या 2 चम्मच बड़े जो हैं, उनके अंदर वो थोड़ा लेमन जूस डालते हैं और शाम के वक्त वो पी लेते हैं। तो कुछ दिनों के लिए वो ये करते हैं काम, तो उससे वो बताते हैं कि उनको फ़ायदा हुआ है। दूसरा ये होता है कि इसी से मिलता जुलता वो ये होगा कि दिन भर वो कम से कम बाकी चीज़ें लेंगे, लेकिन वो एप्पल जूस, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस ये लेंगे ज़्यादातर, और शाम को फिर वैसे वही जो जैतून का जो एक बड़ा चम्मच लेंगे तेल का, ऑलिव ऑयल का, और उसमें वो लेमन जूस डाल के तो पी लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे बहुत मोहतात रहना होता है, क्योंकि जो फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस होते हैं उनमें शुगर हो सकती है। तो एक ये चीज़ है जो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए।
इसके बाद एक और जड़ी बूटी होती है जिसको डैंडेलियन कहते हैं। अब ये जो जड़ी बूटी है इसको भी आप बहुत सारे लोग जो हैं इसको वैसे तो इस्तेमाल किया जाता है पेट के मुख्तलिफ़ मसलों के लिए, काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, लेकिन लोग इसकी चाय और कॉफ़ी बना के पीते हैं और या फिर अपने रिश्तेदारों को पिलाते हैं कि जिनको पित्ते की पथरी होती है, और वो ये कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से भी उनको या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है पित्ते की पथरी के सिलसिले में। तो अपने डॉक्टर के साथ आप इसकी चाय या कॉफ़ी की बात कर सकते हैं कि क्या, और क्योंकि मार्केट से इसकी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, कि इसका फ़ायदा होगा कि नहीं। एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और सैकड़ों सालों से मशहूर है जिगर की सेहत के लिए, वो है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल आपको मार्केट में कैप्सूल की शक्ल में भी मिल जाता है, गोलियों की शक्ल में भी मिल जाता है, टॉनिक की शक्ल में भी मिल जाता है, और ये वो चीज़ है जो बाज़ औक़ात डॉक्टर्स भी लिख के दे देते हैं। और इसके बारे में ज़ाहिर है जिगर की जो गर्मी कहते हैं, सोजिश कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसके लिए लिख के दी जाती है अक्सर लोगों को। लेकिन लोगों का ये दावा है कि जब वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो पित्ते की पथरी है उसमें भी फ़ायदा होता है। तो आप ज़रूर ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और बहुत दफ़ा हमसे भी लोग पूछते हैं कि मिल्क थिसल जो है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो साइंस भी कहीं ना कहीं पे इसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है जिगर के मसलों के लिए, लेकिन जहाँ तक पित्ते की पथरी का मसला है, साइंस की जो स्टडीज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इसके हक़ में नहीं है। लेकिन आप मिल्क थिसल के बारे में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि पित्ते की पथरी में फ़ायदा होगा या नहीं। एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है लाइसीमाकिया हर्बा के नाम से। जैसा कि हर्बा से नाम भी ज़ाहिर है कि ये एक जड़ी बूटी है जो चाइनीज़ है, और ये पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी पाउडर की शक्ल में भी मिलती है और सिरप की शक्ल में भी मिलती है। और इसके बारे में भी यही दावा किया जाता है कि इसके इस्तेमाल से जो पित्ते की पथरी, और ख़ास तौर पे वो पित्ते की पथरी जो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो ये नाम भी याद रखें और अपने डॉक्टर के साथ आपने ज़रूर डिस्कस कर लें। हो सकता है कि आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस इसके बारे में अच्छा हो और वो आपको तजवीज़ दे दे इसके इस्तेमाल की। एक और प्लांट होता है जिसको आर्टिचोक कहते हैं। ये आप तस्वीर में भी देख रहे हैं और हो सकता है कि आपने इसको पहले से देखा हो। इससे निकाला जाता है एक एक्सट्रैक्ट, और उसके बारे में भी यही दावा किया जाता है कि पित्ते की जो पथरी होती है इसका इस्तेमाल उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि अगर आपको इजाज़त वो देते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से हों कि जिनको पित्ते की पथरी में फ़ायदा मिल जाए। पित्ते की पथरी, और ख़ास तौर पे वो पित्ते की पथरी जो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, उसको ठीक करने में या उसको कुदरती तौर पे या सर्जरी के बगैर ठीक करने में एक और चीज़ जिसको आप पहले भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में पड़ा होता है, इसबगोल की जो भूसी होती है, जो या इसबगोल होता है, सीलियम कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में, और ये बीजों से बनता है। जो प्लेंटेगो ओवेटा ये प्लांट होता है, इसका नाम है ये वहाँ से ही बनता है, उसके बीजों से बनता है, और इसके अंदर होता है सॉल्युबल फाइबर। और वो जो सॉल्युबल फाइबर है, आपको हम पहले भी बताते रहते हैं कि वो वज़न को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, शुगर को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। इसके अंदर मौजूद सॉल्युबल फाइबर की इसी खूबी को इस्तेमाल करते हुए पित्ते की वो पथरी जो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, तो उसको कम करने के लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि इसका नुकसान नहीं होता, ख़ास तौर पे वो लोग देखें, वो लोग जिनको गैस का मसला रहता है, वो लोग जिनको पेट के अफारे का, उनको हम कहते हैं कि आप कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, वरना ये भी आपको फ़ायदा दे सकता है पित्ते की पथरी में। दोस्तों, सबसे आखिर में आता है अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल। जो अरंडी है, आप ये तस्वीर से भी देख लें कि इससे तेल निकाला जाता है, और लोगों का ये दावा है कि आप इसको थोड़ा गर्म करें, उसके बाद इसमें एक कपड़ा जो है वो भिगो लें, सोक कर लें, और उसको निचोड़ के फिर अपने पेट के एरिया पे रखें, और उसके ऊपर एक सादा जो टॉवल होता है, तौलिया होता है, वो रख दें, 1 घंटा ये रखा रहने दें। इससे उनका ये कहना होता है कि ना सिर्फ ये कि जो दर्द की अलामात होती हैं ये बेहतर हो जाती हैं, बल्कि जो पित्ते की ओवरऑल सेहत होती है तो उस पर भी असर पड़ता है। ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इसका अगर मैं पूरी वीडियो का खुलासा आपको बता दूं, तो अगर किसी को मसला बनता है और प्रॉब्लम निकलता है पित्ते की पथरी का, तो डॉक्टर और साइंस यही कहती है कि आप ऑपरेशन करवाएं, आप कोलिसिस्टेक्टमी करवाएं। वो लोग जो नहीं करवा सकते ऑपरेशन, तो उनके लिए फिर 2-3 ऑप्शन हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं। लेकिन उसके बाद जो लोग ये करते हैं, और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंस से के मुख्तलिफ़ फील्ड्स से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी ऐसा ज़रूर किया है, ये होम रेमेडी, और उनमें से बहुत सौ को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन आप किसी भी सूरत ये अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत करें, उनका की सलाह ज़रूर ले लें ताकि आप किसी भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से ज़रूर बच सकें।
इस तरह की जो वीडियोस होती हैं मैं अपने तीनों चैनल्स पे बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें वीडियो को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।